नमस्कार। आज के इस वार्ता में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री विक्रम सरकार जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा श्री विनोद चौधरी जी, हमारे नगर के महामंत्री श्री संतोष चौधरी जी और आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की वार्ता में के विषय में विशेष रूप से विगत दिनों कि देश की संसद में जो बहस हो रहा था और जिस बहस के साथ कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से संसद में संविधान के चर्चा के समय जो कांग्रेस पार्टी का रुख था वह प्रारंभ से अपने किए हुए कृत्यों के अनुकूल कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर जी का जिस प्रकार से लगातार अपमान करते रही है उसी प्रकार का उनका यह चेहरा देश के संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और ओबीसी विरोधी पार्टी के रूप में देश की जनता ने देखने का काम किया था। जिस प्रकार से देश की संसद में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बयान को एक छोटे से हिस्से को काट करके और देश भर में भ्रांति फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करके और जो झूठ फैलाने का काम किया, ये उनके वो जो पुरानी आदत थी उसी आदत को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी का यानी पंडित नेहरू जी से लेकर के और चौथी पीढ़ी तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब को हाशिए पर रखने का काम किया और उनका विरोध किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी की बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति जो उनका नफरत था वो नफरत जग जाहिर है और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को मजबूर किया, पूरी ताकत लगा करके उन्हें चुनाव हराने का काम किया। कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों ने पद रहते हुए खुद को भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने अपने नाम पर देश में हजारों स्मारक बनवाए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर उन्होंने स्मारक कहीं देश भर में कोई बड़ा स्मारक नहीं बनने दिया। उसी प्रकार से देश के अंदर जब भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर जब चर्चा का आयोजन किया, देश के 75 वर्ष की गौरव यात्रा, विकास यात्रा, उपलब्धियों पर चर्चा हो रहा था, उस समय कांग्रेस का असली चेहरा पूरा देश ने देखने का काम किया था। 1955 में जहां नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दिया, 1990 में बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। यानी 1990 में से लगातार कांग्रेस पार्टी ये प्रयास करते रही कि बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिले। यहां तक कि कांग्रेस ने बाबा साहब की 100वीं जयंती मनाने के लिए भी मना कर दिया और अनेक पत्र इस बात का उल्लेख है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ उनको धोखा देने का काम किया है, उनको अपमानित करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य लगातार देश ने भी देखा है कि बाबा साहब को सही सम्मान तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके विचारों को आत्मसात करते हुए और उनके द्वारा किए हुए जो देश के हित में काम है उन भावों को, उनको विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस बाबा साहब ने हमें संविधान दे करके मान सम्मान देशवासियों को
दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मान सम्मान देने का काम किया, उनका पंच तीर्थ बनाने का काम हो या इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम किया है। और जिस प्रकार से देश के संसद में लगातार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करने का कृत्य कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भाजपा के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, एक महिला आदिवासी सांसद के साथ अब असभ्य व्यवहार किया, वो पूरा देश ने देखा है कि पूरा देश इस बात को जानता है कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज जो व्यवहार देश की संसद में, वह किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सभ्य और शालीन व्यवहार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को प्रारंभ से यह लगता है कि हम इकलौता हम ही है जो देश चला सकते हैं। कोई आज देश के में पहली बार देश के अंदर एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया। एक दलित को पूर्व में राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, एक पिछड़ा के रूप में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्थापित है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि गांधी खानदान के अलावा कोई दूसरा स्थापित नहीं हो सकता है। यह उनका सामंतवादी सोच और सामंतवादी कृत्य, और इसी का परिणाम है कि विगत दिनों संसद जनता पार्टी के सांसद जब लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे थे, तो अपने उसी कृत्यों के कारण उस देश के अंदर यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उसी देश की संसद के अंदर एक आदिवासी महिला सांसद के साथ असामान्य व्यवहार कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष कहलाते हैं, उन्होंने वो करने का काम किया है। एक वरिष्ठ सांसद उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है, दोनों इलाजरत है। तो ये कांग्रेस का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं है, और वो किस दिशा में लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आपका इतिहास प्रारंभ से बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दे करके दलित पिछड़े समाज के जो अंतिम व्यक्ति है उनको सम्मान देने का काम किया, आपने तो कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन देश के अंदर भ्रमपूर्ण राजनीति करके और भ्रामक राजनीति करके आप देश को अराजकता की ओर ले जाने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व, जो एक शालीन व्यक्तित्व होता है, उस शालीन व्यक्तित्व राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि देश की संसद परिसर के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ जो व्यवहार किया, यह किस हिसाब से लोकतांत्रिक हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा दिए हुए संविधान को के साथ, उनके द्वारा जो दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़ों को न्याय दिलाने को लेकर के और लोकतंत्र की मजबूती के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। देश का जनमानस आपके द्वारा किए हुए भ्रमपूर्ण राजनीति से बाहर आएगा और लगातार देश की जनता जनादेश दे करके आपको ये माकूल उत्तर देने का काम कर रही है। और आने वाला समय में इस प्रकार के द्वारा जो किए हुए आपके कृत्य है, उसको समय आने पर देश की जनता उसको जवाब देने का काम करेगी।